नमस्कार, मैं मनीष कुमार। खटकड़ गांव में खटकड़ टोल कमेटी अचानक से इकट्ठे होने का क्या कारण है? अम्बाड़ा से किसान संगठन भी यहाँ पर पहुंचे हैं। सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं जिस तरह से अचानक से किसानों ने इकट्ठा होकर मीटिंग करी है, तो बातचीत करांगे। अमरजीत मोदी जी भी यहाँ पर पहुंचे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। जी, खटकड़ टोल किसान आंदोलन पहले भी अच्छा नाम रहा था, लेकिन अचानक से मीटिंग हुई है किसानों की खटकड़ टोल के साथ आपकी, और आपका अचानक आना, क्या कुछ उद्देश्य है? नहीं, अचानक नहीं है, पिछले काफ़ी दिनों से कॉल दी हुई है। जो हमारे जब इनको गिरफ्तार किया गया, इनसे 10 दिन बाद, 9 दिन के बाद इनको 19 को गिरफ्तार किया गया, उनको 28 को, क्योंकि 22 की एक हमारी कॉन्फ्रेंस थी यहाँ पर शुभ करने का, जो हमने प्रोग्राम मनाना था अपना हिसार के अंदर, और 31 का था, 31 मार्च को था अम्बाड़ा के अंदर। 22 से पहले इनको उठा लिया गया और 31 से पहले नवदीप को उठा लिया गया। तो उसके अंदर इनकी बेल हो गई थी। गुरकीरत साहब पर था लड़का, इनके साथ नवदीप के साथ मेरे जथेबंदी से था, उसकी भी बेल मिल गई थी, लेकिन नवदीप को बेल भी नहीं होने दी सरकार ने। तो उसके संदर्भ में हमारा किसान मजदूर मोर्चा और SKM नॉन पॉलिटिकल, जो खनौरी और शंभू बॉर्डर के ऊपर आंदोलन चल रहा है, अपना अनीश जी जो खटकड़ कमेटी है उसके अंदर मेंबर है, तो उसकी जो कॉल दी गई थी भी आने वाली 17 तारीख को हम SP का घेराव करेंगे अम्बाड़े के अंदर। पहले अम्बाड़ा अनाज मंडी में इकट्ठे होंगे, फिर वहाँ से 11 बजे SP घेराव करेंगे। 2 दिन का घेराव है। अगर 2 दिन के अंदर हमारे साथी को रिलीज नहीं किया जाता तो फिर 18 तारीख को 5 बजे वहाँ पर फैसला लेगा। फॉर्म जैसा भी लेगा, उसको आगे बढ़ाना है या कोई और कॉल करनी है, उस संदर्भ में मीटिंग चल रही है। कल पुंडरी में थी, पहले छछरौली थी, परसों कुरुक्षेत्र में थी, कल शाहबाद में है और बराड़ा में है। इसी तरीके से जो हमारे साथी आंदोलन के अंदर, क्योंकि खटकड़ टोल का एक महत्वपूर्ण जो पीछे शमूलियत रही है, भूमिका रही है आंदोलन के अंदर, और यहाँ पर हजारों के साथ किसान यहाँ जुड़े हुए थे, सैकड़ों गांव यहाँ खटकड़ टोल से जुड़े हुए थे। और आपने देखा इन लोगों ने पंजाब से आने वाले लोगों की भी बड़ी सेवा भी की है। यहाँ पर हर साथी खटकर जाता था और अपने आंदोलन को मजबूत करने के लिए खटकड़ टोल ने एक अहम भूमिका निभाई। उसी के संदर्भ में हमारे संबंध पहले भी हैं और हम हर आंदोलन मिलकर लड़ते हैं। उसी संदर्भ में आज मीटिंग थी कि कैसे वहां पर आना है, कितनी संख्या में वहां पर पहुंचना है, क्या प्रोग्राम है, वो सारी डिस्कशन भी हुई और साथियों का आश्वासन भी है। जो हमारे खाप के प्रधान साहब हैं और टोल कमेटी के सभी मेंबर साहबान हैं और किसान आगू साहबान हैं, सबकी ड्यूटियाँ लगाई गई, बढ़ चढ़कर अपने गाँव में जहाँ प्रचार करना, और 17 और 18 2 दिन के लिए वहाँ पर पहुँचना है। अगले फैसले वहाँ पर लिए जाएंगे। उस संदर्भ में हमने ये मीटिंग रखी गई और यहाँ से आश्वासन मिला है कि हम पूरी मजबूती के साथ अम्बाड़ा पहुँचेंगे और अपने साथी की रिहाई के लिए आंदोलन पूरी जोर शोर से लड़ेंगे। नवदीप की रिहाई की आप बात कर रहे हो जी, और आप लगातार किसानों से मीटिंग भी कर रहे हो, तो कितनी संख्या में किसान पहुंचने की उम्मीद है? वहाँ पर हमें 50,000 किसान पहुँचने की उम्मीद है। पूरे पंजाब से, हरियाणा से, राजस्थान से भी, कुछ पश्चिमी UP से भी किसान साथी वहाँ पहुँचेंगे। और एक बड़ी कॉल है और हमें 22-23 दिन का समय काम करने का भी मिला है और सभी किसान इसमें तकरीबन निवृत्त हो जाएंगे अपने कामों से। जैसे धान की रुपाई का समय है, लेकिन 17 तारीख तक सब किसान फ्री होकर उस आंदोलन के अंदर शमूलियत करेंगे और पूरे देश से SKM और नॉन पॉलिटिकल और किसान मजदूर मोर्चा के लीडर साहबान वहाँ पर पहुँचेंगे और एक बड़ा आंदोलन वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इस तरह से जी आपने कॉल दे रखी है, सरकार पर कितना प्रभाव पड़ रहा है? सरकार तो कहने लगी हम करा देंगे रिलीज, आप प्रोग्राम को कैंसिल कर दो, लेकिन ये आगे पोस्टपोन कर दो, लेकिन इस सरकार का भरोसा कोई नहीं है। इन्होंने हमारे साथ पिछले 6 साल के अंदर, हम आंदोलन के अंदर हैं, बहुत बारी वादे किए हैं, बहुत बारी वादा खिलाफी की है, कहीं भी ये सरकार अपनी बात पर खरी नहीं उतरी। इसलिए इसके ऊपर विश्वास करना सही नहीं होगा और अपने आंदोलनों को हम जारी रखेंगे। हम तो जब मानेंगे जब हमारे साथी जेल से बाहर आ जाएंगे। ठीक है जी। प्रधान जी, अम्बाड़ा से किसान संगठन आपके पास आए हैं क्योंकि नवदीप सिंह को जो गिरफ्तार कर रखा है, पहले अनीश खटकड़ को भी गिरफ्तार किया था, उसके लिए भी आपने संघर्ष किया था, तो किस तरह से इनका सहयोग आप करेंगे? जैसे इन्होंने 22 तारीख को जब हमने अनीश के बारे में जो हमने प्रदर्शन किया था, उसमें सबसे ज़्यादा भागीदारी इन्हीं की थी और हम देख रहे थे जब हमारे साथियों ने हमारा इतना साथ दिया। हम एक हैं, चाहे इंडिया के, चाहे पंजाब हो, चाहे हरियाणा, सब एक है, किसान एक ही सब कुछ है। लेकिन जैसे हमारे नौजवान ने 65 दिन जेल में रह करके और 35 दिन जो अनशन करके कीर्तिमान स्थापित किया, हमारे किसानों का हौसला बढ़ाया, ऐसे ऐसे नौजवान हमें चाहिए और जेलों में जाते रहे, हमें कोई डर नहीं। मैं तो पहले भी कह रहा था कि जेल का बिल्कुल लेश ही हमें कोई गम नहीं, क्योंकि जब आंदोलन करेंगे,
जब उसी में तो मतलब जाएंगे ना जेल। और सरकार से डरने वाले भी नहीं हम, लेकिन अब तो सरकार से खुली चेतावनी देते हैं कि हमारे जब तक वो नवजीत जो बलवेड़ा जी हैं, वो जो नौजवान अंदर है, जब तक उसकी रिहाई नहीं होगी तब तक हम पीछे हटने का काम नहीं करेंगे, क्योंकि आगे बढ़ेंगे। हमें एक बात का पता लग गया है, ये सरकार हमारे नौजवानों पे हथकंडे अपनाती है और इनको पीछे हटाने का काम करती है, क्योंकि नौजवान अगर पीछे हट गया तो आंदोलन को मजबूती नहीं मिलेगी। और जब आंदोलन में इन नौजवानों ने मजबूत दे दी, अब आंदोलन कमज़ोर भी नहीं होगा कभी। और आज तक रिकॉर्ड रहा है, इतिहास है, किसानों का आंदोलन कभी हारा नहीं जीता है। और अब भी आगे जो हमारा पार्ट 2 का जो किसान आंदोलन है, इसमें जो हमारी MSP की जो मतलब कानून की गारंटी की और जो मांगे हैं, उसको जीत के घर ही लौटेंगे। वरना चाहे कितना भी सरकार आजमा ले, लेकिन जीत के ही लौटेंगे, जीत के लौटेंगे, ये पक्का हमारा वादा है। और जय किसान, जय जवान। कैप्टन साहब, जो एक्टिव है आंदोलन में युवा, उनको गिरफ्तार मतलब सरकार ने प्रशासन ने कराया, क्या उससे कुछ प्रभाव पड़ा कि उनके परिवार के ऊपर ये हो कि बच्चों को गिरफ्तार करिए, अब घर रहो, अब आंदोलन में ना जाओ, क्या या फिर और तेजी से आंदोलन बढ़ा है? ये तो सरकार की जो अपनी गलत फहमी थी कि शायद इन बच्चों को उठाने से इसके परिवार वाले इस आंदोलन से दूर हट जाएंगे या किसान आंदोलन में जो शामिल लोग हैं वो डर करके पीछे हट जाएंगे, परंतु यहाँ पर सरकार गलत साबित हुई। आपने देखा होगा जब भी अब भाई अनीस खटकड़ जो है जेल में बंद थे, तो यहाँ जितनी दफ़े भी प्रदर्शन हुए तो तीनों जो बच्चे जेल में थे सबके लिए आवाज़ बुलंद की यहाँ से, और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग वहाँ पर पहुँचे। प्रशासन को भी जो है ये झुकना पड़ा उस जगह पर, क्योंकि जब भाई अनीस की मुलाकात नहीं करवा रहा था प्रशासन, लेकिन लोगों के दबाव के कारण उनसे मुलाकात भी हुई और फिर इनकी रिहाई भी हुई। तो ये सरकार की गलतफहमी है कि किसी को गिरफ्तार करने से या किसान आंदोलन कमज़ोर होगा, ये सरकार भूल जाए इस चीज़ को। मैं तो ये कहता हूं कि जितने भी अगर दमन करेगी सरकार किसानों के ऊपर, ये आंदोलन उतना ही तीव्र गति से आगे बढ़ेगा। और ये जो है 17-18 तारीख को आप सब जो है वहाँ पर होंगे, आप देखेंगे कि कितना बड़ा जो है हुजूम अम्बाला के अंदर एकत्रित होगा और उस भाई की रिहाई के लिए अपनी आवाज़ को बुलंद करेगा। कैप्टन साहब, जिस तरह से अम्बाड़ा से किसान संगठन आया, अमरजीत मोदी जी यहाँ पर पहुंचे हैं, जिस उम्मीद के साथ ये पहुंचे हैं, उस उम्मीद पर आप कितना खरा उतर पाओगे? हमने जो है इनको आश्वस्त किया पूरा कि जितनी भी हमारी भरपूर ताकत है, जितने भी गांव से जो है, जितने हमारे लगभग जो है 105 गांव इस संगठन के साथ जुड़े हुए हैं, तकरीबन हर गांव से एक गाड़ी तो जरूर निकलेगी। और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमने इनको आश्वस्त किया कि जिस तरीके से खटकड़ टोल पहले से मशहूर है कि कितने लोग जो है किसी भी आंदोलन जहां पर भी कॉल हुई वहां पर खटकड़ टोल पहुंचा है, तो अम्बाला में भी उसी तरीके से पहुंचेगा। प्रधान जी, विधानसभा चुनाव आ गए, क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा अभी किसानों, जिस तरह से किसान अम्बाड़ा में गिराव करने के लिए जा रहे हैं? अभी आपने देखा होगा पीछे जो है जो हालात हुए बीजेपी और जेजेपी के, जब MP के अपने जो है जब लोकसभा के जब चुनाव चल रहे थे, तो किस तरीके से नेताओं को जो है गाँव से भागना पड़ा, किसानों और मजदूरों से किस तरीके से जो है लोगों ने अपनी आवाज़ बुलंद करके उन नेताओं को यहाँ से गांव से हटाया है। आगे विधानसभा में इससे भी बड़ी तस्वीर आपको देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि जब तक ये तानाशाही सरकार हरियाणा के अंदर है, मुझे नहीं लगता जो है किसान या मजदूर की कोई जो है भलाई ये सरकार करेगी। ठीक है कैप्टन साहब, तो अनीस खटकड़ जी है जो गिरफ्तार हुए थे और अनशन पर रहे थे जेल के अंदर भी, तो बात करेंगे। अनीस भाई, राम 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 भाई। अनीस भाई, आपने भी देखा जिस तरह से आप जेल के अंदर रहे हो, लेकिन नवदीप जो अम्बाड़ा से अभी तक उनको रिहाई नहीं मिली और लगातार किसान प्रयास भी कर रहे हैं, और आज खटकड़ के अंदर जो अम्बाड़ा किसान संगठन पहुंचे हैं, तो किस तरह से आप उनको विश्वास दिलाओ कि हम पूरी ताकत के साथ अम्बाड़ा पहुँचे हैं? आज अमरजीत भाई BKU शहीद भगत सिंह के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो हमारे बीच में आए थे। भाई की रिहाई के लिए जो प्रोग्राम रखा है उन्होंने 17-18 तारीख का अम्बाड़ा SP के घेरा होगा। तो जिस तरह आप कैप्टन साहब ने बताया, रिकेश जी ने बताया कि हमारे आपके टोल से हर एक गांव से एक गाड़ी कम से कम है, और हम अमरजीत भाई को विश्वास दिलाते हैं कि आप जब 17 तारीख को जिस तरह पहले जो प्रोटेस्ट होते थे उनके अंदर जो हम जिस तरह खटकड़ टोल की उपस्थिति होती थी, हम उससे कुछ न कुछ बढ़ कर के ये उपस्थिति दर्ज करवाएंगे। और रही बात नवदीप भाई की, मैं खुद अंदर रहा हूँ, आपने
हकीकत बताता हूँ मैं, जो अंदर भाई जाता है ना, उसका मनोबल ना सरकार तोड़ सकती, ना कोई टॉर्चर तोड़ सकता। अगर उस भाई को ये पता लग जाए कि भाई बाहर आपके लिए करने वाला कोई नहीं है, भाई जब टूटता है। अगर उसको बार बार ये मैसेज जाता रहे कि भाई आपके लिए बाहर लोग लड़ रहे हैं, जिनके लिए आप अंदर आए हो, वो आपके लिए बाहर प्रयासरत है, चाहे वो प्रयास 2 बार में सफल हो, 3 बार में सफल हो, 4 बार में सफल हो, तो अंदर की पीड़ा कुछ नहीं कहती। मतलब ये कैस का आंदोलन दोबारा तो उठ सका अगर रिहाई की बात करें तो? नहीं, रिहाई तो देखो, आंदोलन चला हुआ बिल्कुल मजबूत आंदोलन, जो किसान आंदोलन पार्ट 2 है, बिल्कुल मजबूती के साथ आगे बढ़ा हुआ है। लेकिन भाई की रिहाई के लिए जो 2 दिन का घेराव रखा, हम उसको बिल्कुल मजबूत बनाएंगे। अगर हम इसमें सफल नहीं होते भी हैं तो भाई के पास ये मैसेज ज़रूर जाएगा कि कम से कम 50,000 किसान आपकी रिहाई के लिए आज इकट्ठे हुए थे। तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि भाई का जो जितने भी टॉर्चर सरकार ने किए हैं वो सब एकदम भूल जाएगा, क्योंकि ये एक इमोशनल अटैचमेंट बताऊँ मैं आपकी, मैं खुद की बताता हूँ। जब अखबार में खुद पढ़ता था अंदर कि भाई हाँ आज किसान यूनियन ने अनीश को छुड़ाने के लिए ये किया वो किया, तो उससे ताकत मिलती है। और सरकार ने ताकत कमज़ोर करने के लिए 22 तारीख को हिसार के अंदर प्रोग्राम था, उससे पहले मुझे गिरफ्तार कर लिया। 31 तारीख को अम्बाड़ा के अंदर प्रोग्राम था, उससे पहले नवदीप भाई को गिरफ्तार कर लिया। तो वो चाहते थे कि लोगों का मोरल डाउन हो, लेकिन ये सरकार की चाल उल्टी पड़ी है। मोरल डाउन की वजह मजबूत हुआ है। और हम आप लोगों के चैनल के माध्यम से भी लोगों से अपील करते हैं कि 17 और 18 तारीख को जो भाई हमारे लिए अंदर है पिछले 28 मार्च से, और यातना सही है, भाई ने हमारे साथ कोई टॉर्चर नहीं हुआ है, ना कोई 3rd डिग्री का इस्तेमाल हुआ, लेकिन भाई के साथ बहुत गलत कराया है जो वहाँ पे प्रशासन था उसने। तो लोगों से मैं अपील करूँगा कि जब उसके माँ बाप स्टेज के ऊपर खड़े हों तो सामने लाखों नवदीप दिखने चाहिए उनको कि भाई हाँ हमारा एक बेटा अंदर ज़रूर है, लेकिन उसकी रिहाई के लिए या आप लोगों के साथ के लिए इतने लोग आपके साथ हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हम अपील करेंगे कि आप लोग अम्बाड़ा के अंदर पहुँचे। ठीक है प्रधान जी, धन्यवाद। मोदी साहब, जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनसे क्या अपील करना चाहोगे आप? यही अपील करना चाहेंगे, जो नौजवान हमारे लिए लड़ रहे हैं उन्हें किसी तरह की कमजोरी नहीं है, अच्छे किसान हैं, 40 एकड़ का किसान है और बड़ी अच्छा जीवन व्यतीत कर रहा है, वो हमारे लिए लड़ रहा है। ऐसा ना कोई आने वाले समय में हमारे लिए ना लड़े, या जो हमारे साथ लड़े वो उसके हौसले के साथ लड़े कि पूरी किसानी, पूरी मजदूरी, पूरे वर्ग हमारे साथ हैं जिनकी हम लड़ाई लड़ रहे हैं। क्योंकि ये किसानी की लड़ाई नहीं है, मजदूर की भी लड़ाई है। MSP गारंटी या कानून है, 150 करोड़ आवाम की आबादी के साथ कारपोरेट घराने और सरकारें मिलकर जो लूट कर रहे हैं, ये सब लोगों की लड़ाई है। सब लोग उसमें शमूलियत करें और आने वाले समय में जो हमारी लड़ाई लड़े उसे ये महसूस ना हो मेरे साथ कोई नहीं है। हमें सबको मिलकर लड़ना चाहिए और उस साथी को हौसला अफजाई के लिए, रिहाई के लिए और आने वाले समय के अंदर सरकार किसी तरह की भी आंदोलनकारियों के साथ ऐसी मान लो करने के लिए हिमाकत ना करे। हमें आज की समय की ज़रूरत है। सब लोगों को हम-हमाकर अम्बाड़ा पहुंचकर SP दफ्तर का घेराव करना है और अपने आंदोलन को मजबूत करना है और उस अपने साथी को रिहाई के लिए और मनोबल तगड़ा करने के लिए सब साथी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में 17 तारीख को अम्बाड़ा पहुँचें। ठीक है मंजीत भाई, आपको आंदोलन की मजबूती के बारे में एक बात बताना चाहूँगा। कड़ता गांव है हमारा, पास का गांव है, उधर के एक साथी का जन्मदिन था। जैसे उसको ये पता चला कि आज यहाँ पे मीटिंग है, अमरजीत भाई आ रहे हैं, नवदीप के फादर साहब को भी आना था, किसी कारण नहीं आ पाए, तो उस भाई ने अपना जन्मदिन घर मनाने की बजाय हमारे बीच में मनाना पसंद करा। वो साथी देखो खेती, आज भी वो जुनून है किसान आंदोलन बिल्कुल जिस तरह किसान आंदोलन के अंदर हम यदि किसी का जन्मदिन होता टोल के ऊपर मनाते थे, या किसी की शादी होती तो वो जोड़ा जाते टाइम टोल के ऊपर रुकता था। आज भी उस साथी को जैसे ही पता चला कि भाई उधर आज हमारे किसान साथी इकट्ठे होने वाले हैं, वो साथी खेती भी नहीं करता, मैं आपको ईमानदारी से बताऊं। उसका जींद के अंदर मेडिकल स्टोर है दुर्गा फार्मेसी के नाम से। तो उस साथी ने बिल्कुल फ़ोन किया और कहा कि भाई यानी इसमें मेरा जन्मदिन और मैं मेरा जन्मदिन हमारे किसान साथियों के बीच में मनाऊंगा। और वो साथी अभी यहाँ से गया है, जन्मदिन मना के गया। तो लोग जिस तरह पहले जुड़े हुए थे, ज्यों के तो जुड़े हुए हैं, बल्कि उससे ज़्यादा जुड़े हुए हैं। और इस चीज़ का लोकसभा के इलेक्शन है उसमें दिखा चुके हैं, आने वाले समय विधानसभा का इलेक्शन है उसमें भी दिखा देंगे। और वो चुनाव की बात है, लेकिन उससे पहले हम 17 और 18 तारीख को सरकार को ये दिखा देंगे कि भाई अब आपको हमारे भाई को रिहा करना ही पड़ेगा। मतलब विधानसभा चुनाव पे प्रभाव पड़ेगा अभी किसानों? नहीं, बिल्कुल पड़ेगा। अगर
मैं मेरी ईमानदारी की बात बताता हूँ कि हमारे जितने भी मुद्दे नहीं, अब हमें वो मुद्दे जोर शोर से उठाने चाहिए। यदि सरकार हमारे ऊपर लाठी चार्ज करती है ना, करो भाई, आप लोगों की पूरी खुली छूट है कि आप हमें लाठी मारो, जेल के अंदर डालो, ताकि जो इनका असली चेहरा है बीजेपी सरकार का वो लोगों के सामने आए। और आने वाले समय में अब भी जिन लोगों के भीतर में अंदर बीजेपी का जो सॉफ्ट कॉर्नर कहते हैं ना, वो बीज पनप रहा है ना, उसके बारे में भी लोगों को स्पष्ट पता लग जाएगा कि भाई बीजेपी की मतलब असलियत क्या है। ठीक है भाई, तो सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती है क्योंकि किसान संगठन है आज भी मीटिंग करे, इकट्ठा हो रहे हैं और 17 तारीख को अम्बाड़ा के अंदर है जो एसपी का घेराव करेंगे। बताया कि 50,000 तक किसान वहां पर इकट्ठा होंगे और नवदीप जो किसान गिरफ्तार कर रखा उसकी रिहाई की मांग को लेकर है किसान लगातार मीटिंग कर रहे हैं, इकट्ठा होने का प्रयास कर रहे हैं कि 17 तारीख को है जो ज़्यादा ज़्यादा इकट्ठा हो। 17 और 18 तारीख का जो टाइम रखा है, तो आपने इस वीडियो को शेयर करना, आपके सोच यार क्या आपने कमेंट में देना। मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।